मणिपुर में लगातार हिंसा जारी है और इस हिंसा में अब तक सैकड़ों लोगों की जान जा चुकी है। मणिपुर की हिंसा में हजारों लोग प्रभावित हुए हैं और सभी लोग राहत शिविरों में अपने दिन गुजार रहे हैं। लेकिन मणिपुर की भाजपा सरकार प्रभावित परिवारों को राहत अभी तक नहीं दे पाई है। उल्टा राज्य में हिंसा की घटनाएं आए दिन पेश आ रही हैं। मणिपुर में हो रही हिंसा के विरोध में कुल्लू में भारतीय जनवादी महिला समिति, हिमाचल किसान सभा और सीटू के द्वारा संयुक्त रूप से धरना प्रदर्शन किया गया, तो वहीं डीसी कुल्लू के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा गया। हिमाचल किसान सभा के महासचिव होतम सोखला का कहना है कि बीते दिनों सोशल मीडिया पर 2 महिलाओं के साथ मारपीट और दुष्कर्म का वीडियो वायरल हुआ था। ऐसे में दोषियों पर कार्रवाई करने की बजाय मणिपुर की भाजपा सरकार मूक दर्शक बनी हुई है, जिस कारण मणिपुर की स्थिति लगातार बिगड़ रही है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस मामले को लेकर बिल्कुल खामोश है। अन्य राज्यों के मुद्दों को उठाकर मणिपुर से आम जनता का ध्यान भटकाया जा रहा है। भाजपा के नेताओं द्वारा जो बयान दिए जा रहे हैं वे भी बिल्कुल सही नहीं है। होतम सोखला का कहना है कि किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में नागरिकों को इस तरह की घटना मंजूर नहीं है। इसके अलावा मणिपुर के मुख्यमंत्री और देश के गृह मंत्री की कार्यप्रणाली भी मणिपुर हिंसा में संदेह के घेरे में है। उन्होंने कहा कि इस मामले को लेकर राष्ट्रपति को एक ज्ञापन भेजा गया है और मांग की गई है कि मणिपुर की हिंसा पर तत्काल रोक लगाई जाए। आज जो मणिपुर जिस तरह से जल रहा है, 80 दिन हो गए। सबसे बड़ा दुर्भाग्य है हमारे देश का कि ऐसे प्रधानमंत्री है जो रोज बोलते हैं, लेकिन मणिपुर की घटना पे, हिंसा पे 77 दिन के बाद उनका मुंह खुला है। और जबकि अमित शाह जी दौरा करके आए, वहाँ के मुख्यमंत्री से मिले, लेकिन 78 दिन में एक वीडियो आता है 4 मई का, जो आप ज़्यादा अच्छी तरह जानते हैं। उस वीडियो के आने के बाद जब विपक्ष ने कहा कि संसद में चर्चा हो, पर मोदी साहब ने संसद में नहीं बोला। संसद के बाहर 36 सेकंड की बात रखी, उसमें लगभग 8-9 सेकंड मणिपुर पे बोले। और सबसे बड़ी बात जो राज्यपाल है मणिपुर की, उन्होंने कहा कि मैंने बार बार ये सूचना केंद्र सरकार को दे दी थी। और मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह का जो बयान है, वो कहते हैं घटना नहीं, ऐसी कई घटना है। वो जो वीडियो आया है, उस वीडियो ने इस देश को पूरे दुनिया के सामने शर्मसार किया है। और जहाँ तक भाजपा बोलती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये हर बारी बोला जाता है जब भी बेटियों के साथ गलत होता है। इतना ज़्यादा गलत और जघन्य अपराध जिसके लिए केंद्र की सरकार मौन बैठी है। आज हमारे संगठन, चाहे अखिल भारतीय किसान सभा, CI2 है, महिला समिति है और संगठन है, पूरे देश के अंदर राष्ट्रपति को एक ज्ञापन दे रहे हैं। हम कह रहे हैं उस सरकार को तुरंत बर्खास्त करो, वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगाओ। और दूसरी बात हम कर रहे हैं कि केंद्र सरकार हस्तक्षेप करे और जल्दी से जल्दी वहाँ पे जो 2 समुदायों के बीच में आपकी गलत नीतियों की वजह से झगड़ा पैदा हुआ है, उसको समाप्त करें। लेकिन केंद्र की सरकार को बोलना कब पड़ा, आप जानते हैं, जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपके लिए 7 दिन का वक्त है, अगर आप कर सकते कुछ करिए, अन्यथा हम जो उसके अंदर दखल देंगे। तब मोदी साहब ने बोला हम कुछ करेंगे। अभी तक कुछ नहीं हुआ है। ये जो घटना है पूरे देश के अंदर, और सबसे बड़ी बात है, मैं कहना चाहूँगा, दुनिया के दूसरे देशों के संसद के अंदर उठी, लेकिन हमारे देश के अंदर बीजेपी कहती है कि यहाँ पे चर्चा नहीं होने दे रहा विपक्ष तो ही हो रहा है। आप जानते हैं कल चर्चा का जो माहौल था राज्यसभा के अंदर, आपका जो सांसद संजय सिंह को बर्खास्त कर दिया पूरे मानसून सत्र के लिए। ये जो चला हुआ है मोदी साहब का, ये सारे चुनावी हथकंडे हैं और इनका मकसद है हमेशा 2 समुदाय को लड़ाओ। कहूँ हिंदू मुस्लिम की बात करेंगे, दलित के वहाँ लड़ाएंगे, आज वहाँ पे कुकी और मैथी जो 2 समुदाय, उनको लड़ाने का काम किया जा रहा है। हमारी मांग है जल्द से जल्द उस छोटे से राज्य के अंदर जो 17,000 लोग जो इस टाइम प्रभावित है, कोई 2,500 लोग जो बेघरवार हुए हैं, इतने सैकड़ों लोग मरे हैं, उन वहाँ पे शांति बहाल किया जाए, ताकि जो इस देश का जो नाम आपने एक आज शर्मसार किया उससे बचा जा सके, ये हम कहना चाहते हैं।